नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉक। जैसा कि आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के पहलगाम में आतंकवादियों ने कायराना हमला करते हुए 25 से ज़्यादा पर्यटकों की अंधाधुंध गोलाबारी करते हुए जान ले ली है, जिसमें कई मासूम बच्चे और महिलाएं भी शामिल थीं। इस हमले की जिम्मेदारी, इस हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस आतंकवादी संगठन ने ली है, इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है इस कायराना हमले का बदला लेने के लिए। जिस प्रकार से कल रात में गृह मंत्री अमित शाह जी कश्मीर गए, उन्होंने हाई लेवल मीटिंग अटेंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के साथ, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी के साथ, आईबी, एनआईए और इंडियन आर्मी के चीफ के साथ। भारत सरकार ने ऑपरेशन टिक्का लॉन्च किया है, जिस ऑपरेशन के तहत इंडियन गवर्नमेंट आतंकवादियों को पकड़ने वाली है, उनको उनके किए की सजा देने वाली है और निहत्थे मासूमों पे जो उन्होंने गोलाबारी की है उसका बदला लेने वाली है। मैं बताऊं, पूरा देश आज शौक है और दुखी मन से भरा हुआ है इस आतंकवादी हमले को देखते हुए। दुनिया के मेजर पॉलिटिशियन इस हमले की निंदा की है और कड़े रूप से आतंकवाद पर लगाम लगाने का प्रयास किया है, इस हमले पे कंडेम किया है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, ये जो हमला है ये बैफरना वैली, जो कि मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, पहलगाम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पड़ता है। आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये श्रीनगर है, ये हमारा गुलमर्ग है और ये यहाँ पे पड़ता है हमारा पहलगाम। तो ये इस बैफरना वैली का जो इलाका है, जो एरिया है, वो बहुत घना जंगलों से घिरा हुआ है और जंगलों से ही आतंकवादी आए थे और उन्होंने ये कत्लेआम किया है। फिर अभी तक इसमें 25 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं, जिसमें एक नेपाली सिटीजन भी। जो आई विटनेस है, मैं बताऊं दोस्तों, जो आई विटनेस बता रहे हैं कि जिस प्रकार से वहां पे आइडेंटिटी आइडेंटिफाई कर करके आइडेंटिफाई करके कि आइडेंटिटी देख के, उनका नाम देख के, उनकी रिलीजन पूछ के गोली मारी गई है, ये बहुत ही आश्चर्य करने वाला है कि लोगों से आइडेंटिटी पूछी जा रही थी, उनका आधार कार्ड देखा जा रहा था, उनको देखना था कि ये जिसको मारने वाले हैं वो हिंदू है या मुस्लिम है। अगर वो मुस्लिम नहीं था तो हिंदू है, अगर वो, तो उसको उन्होंने गोली मार दी। और मैं एक बात बताऊं, मैंने एक न्यूज देखी जिसमें एक पति पत्नी थे, उन्होंने पति को गोली मार दी तो पत्नी ने कहा कि आप मुझे भी गोली मार दो। तो पत्नी को उन्होंने बोला कि तुम्हें गोली नहीं मारेंगे, तुम जाओ और मोदी जी को जाके बताओ कि आतंकवादियों ने हमारे पति को मार दिया है। फिर इस हमले की जिम्मेदारी, इस हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है, जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप लश्कर तैयबा का प्रॉक्सी ग्रुप है। प्रॉक्सी ग्रुप दोस्तों इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि लश्कर तैयबा को आप जैसा जानते हैं, लश्कर तैयबा को यूनाइटेड नेशन ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने, यूरोपियन यूनियन ने और इंडिया ने, बाकी कई सारे देशों ने एज ए आतंकवादी संगठन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बैन कर रखा है। और आप जैसा कि जानते हो कि पाकिस्तान में लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद और लश्कर तैयबा ग्रुप बहुत इजीली ऑपरेट करता है। और पाकिस्तान को ये दिखाने के लिए कि हाँ, हम अपने देश में आतंकवाद पे कंट्रोल किए हुए हैं, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए। दोस्तों, एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है जो मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, ब्लैक मनी, इन सब चीज़ों पे नज़र रखता है और उसके अकॉर्डिंग कंट्रीज जो होते हैं, देश जो होते हैं, उनको रैंकिंग देता है। और उनकी 3 लिस्ट होती है दोस्तों, ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट में
पहले पाकिस्तान हुआ करता था दोस्तों, बट पाकिस्तान ने दिखाया कि हम आतंकवाद पे काम कर रहे हैं, आतंकवाद पे कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए उन ग्रे लिस्ट से उनको निकाल दिया गया। भारत सरकार की पूरी कूटनीतिक डिप्लोमेटिक सोच है, डिप्लोमेटिक नीति रहेगी कि पाकिस्तान को फिर से हम ब्लैक ग्रे लिस्ट में डलवाएं। उसके बाद अगर हम बात करें कि इनका मोटिव क्या था, तो टीआरएफ जो है ये कश्मीर से 85,000 जो आउटसाइडर हैं, जो कश्मीर के अपने निवासी नहीं है, जो बाहर से वहां पे लोग गए हुए हैं, उनके रिलोकेशन के खिलाफ है। और ये ग्रुप जो है वो आर्टिकल 370 जो 2019 में भारत सरकार ने हटा दिया था, उसके हटने के बाद ये ग्रुप फॉर्मेशन में आया था। हटने के बाद ही टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का ये जो ग्रुप है, ये 2019 में बना, पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के इशारों पे बना, जिसने आर्टिकल 370 के हटने का विरोध किया और आतंकवादी संगठनों में लगातार सक्रिय रहा है। दोस्तों बात करें इसको बनाने वाला, तो शेख सज्जाद गुल और मोहम्मद अब्बास शेख नाम के ये दो आतंकवादी हैं जिन्होंने इस संगठन को बनाया है। कश्मीर घाटी के अन्य लोगों को इसमें रिक्रूट करते हैं और इस प्रकार के कायराना हमले करने के लिए उकसाते हैं। मैं आगे बात करूं तो कल गवर्नमेंट ने बहुत ही हार्ड रिएक्शन लेते हुए कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सऊदी अरेबिया की अपनी यात्रा को बीच में ही छोड़ते हुए रात को ही न्यू दिल्ली वापस चले आए हैं और हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग उन्होंने की है अमित शाह जी से, और मौके का क्या सिचुएशन चल रही है उसकी जानकारी ली है। और उसके बाद मैं बताऊं दोस्तों, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक मीटिंग हुई है जिसमें ये डिसीजन लिया गया है कि भारत इस हमले का मुंहतोड़ और करारा जवाब देगा। सिक्योरिटी मेजर्स के रूप में 100 से ज़्यादा जो सस्पेक्टेड हैं, जो इस हमले में शामिल हो सकते हैं, उनको डिटेन कर लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है और उन पर पता लगाया जा रहा है। मैं बताऊं दोस्तों, कश्मीर का सबसे ज़्यादा नुकसान है इसमें, कश्मीर के लोकल्स का सबसे ज़्यादा नुकसान है इसमें, क्योंकि कश्मीर हैविली डिपेंड करता है अपनी टूरिज्म सेक्टर पे, और इस प्रकार के जब हमले होते हैं तो वहाँ पे टूरिस्ट घट जाते हैं जाना। तो आप देख सकते हो कि कश्मीर के जो लोकल्स हैं उन्होंने कल कैंडल लाइट मार्च निकाला इस हमले के खिलाफ, और जिनकी जान गई है, जिनकी मृत्यु हो गई है इस हमले में, उनको श्रद्धांजलि दी। पूरा देश और दुनिया इस हमले की निंदा कर रहा है। आप अगर बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने कंडेम किया इस अटैक को, और उन्होंने कहा है कि हम फुल सपोर्ट करेंगे मोदी जी इंडियन गवर्नमेंट को जस्टिस दिलाने के लिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले की निंदा की है। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इस हमले की निंदा की है और कंडेम किया है कि इस प्रकार के कायराना आतंकवादी हमले की हम निंदा करते हैं और सभ्य समाज में इस तरीके के हमले की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन मिस्टर राहुल गांधी जी ने भी इस हमले की निंदा की है। आई एक्सटेंड माई डीपेस्ट कंडोलेंस टू द ब्रेवेड फैमिली एंड होप फॉर अ स्पीडी रिकवर ऑफ द इंजर्ड। तो मैं आपसे आपका ओपिनियन जो है जानना चाहूँगा, क्या लगता है आपको कि भारत सरकार को एक स्ट्रॉन्ग एक्शन इस कायराना हमले पर लेना चाहिए, पाकिस्तान को प्रॉपर जवाब देना चाहिए, आतंकवादी संगठनों को जवाब देना चाहिए? जो भी आपका ओपिनियन हो आप बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।